Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. बिलीव करते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ बेसिक यूनिवर्सल इमोशन जो कि हर इंसान पूरी दुनिया में यूनिवर्सली एक तरह से ही फील करता है। अब उसमें जो 1972 में हमें पता चला कि साइकोलॉजिस्ट जो पॉल एकमैन है उसने सजेस्ट किया कि 6 तरह के ऐसे बेसिक इमोशंस हैं जो यूनिवर्सली थ्रू आउट ह्यूमन कल्चर में पाए जाते हैं, जिसमें फियर, डिस्गस्ट, एंगर, सरप्राइज, हैप्पीनेस और सैडनेस है। ये व्हील ऑफ इमोशंस के हवाले से इसको फिर रॉबर्ट प्रोचक ने और उसके बाद फिर 1999 में एकमैन ने इसको मज़ीद एक्सपैंड करके इसमें कुछ और इमोशंस भी ऐड किए। उन्हीं में से एक जो इमोशन एंगर है, एंगर एक्चुअली इज़ एन इंटेंस इमोशन you feel when something has gone wrong or someone has wronged you. एंगर बड़ा एक नॉर्मल किस्म का इमोशन है तब तक जब तक कि ये एक्सेसिवली डिस्प्लेड नहीं होता कोई भी, और जिसमें फिर ये begins to affect your daily functioning and the way you relate with people. उस हवाले से जो ही ये इंटेंसिफाई होता जाएगा, इसमें ज़्यादा इंटेंसिटी आती जाएगी तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे रिलेशनशिप्स दूसरे लोगों के साथ वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। हमारी जॉब, हमारी मैरिटल लाइफ, हमारी एकेडमिक लाइफ और हमारे रिलेशन इसी तरह से खराब होना शुरू हो जाते हैं। हम इसमें देखते हैं अब हर तरह इमोशंस को, एंगर को डिफरेंट तरह से लोग डिफरेंट तरह से डिस्प्ले करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान चीज़ चला के करे, कुछ लोग चीज़ों को तोड़ते हैं, कुछ लोग अपनी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, तो डिफरेंट तरह के इमोशंस को लोग एक्सप्रेस करते हैं। अभी हम लोग जो कुछ टेक्निक सीखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने इन इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट एक्सरसाइजेस, थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम लोग नॉर्मल रूटीन लाइफ को गुजार सकें। मेडिटेशन की, और मेडिटेशन में बात करते हैं डीप ब्रीदिंग की। डीप ब्रीदिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप सांस लेना एक्चुअली सीखते हो। हम लोग अक्सर शैलो ब्रीदिंग करते हैं जिसमें हम लोग जब सांस लेते हैं तो अपने सिर्फ चेस्ट तक रखते हैं। तो डीप ब्रीदिंग में सांस को पूरी तरीके से डायाफ्राम में लेके जाया जाता है और जब हम सांस लेते हैं तो पेट पूरी तरीके से फूलता है। उससे क्या होता है कि जब भी आप किसी भी तरह से किसी ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, स्पेशली जब एंगर वाली सिचुएशन में हो, तो आप कोई भी रिएक्ट करने से पहले सांस गहरी लें। डीप ब्रीदिंग के अलावा और बहुत सारी रिलैक्सेशन स्ट्रेटजीज़ है जिसमें माइंडफुलनेस, विजुअलाइजेशन एंड पीएमआर है। अब जिस तरह से माइंडफुलनेस में क्या है कि इसमें हेयर एंड नाउ के बारे में बताया जाता है, और जब इंसान को ये पता चलता है कि एक्चुअली इसके रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको समझ आ जाता है कि एक्चुअली क्या, क्योंकि इसमें हम लोग यही सिखाते हैं कि अपने एंगर को पहचाने कि उसकी कॉजेज़ क्या हैं, और जब कॉजेज़ का पता चल जाए तो फिर उसको फेस करने के लिए उसके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ आ जाती हैं। तो माइंडफुलनेस में एक ये बेहतरीन तरीका है। उसके अलावा हम लोग डिफरेंट योगा की टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम लोग सीख सकते हैं। जिस तरह से अभी एक छोटे से क्लिप में आप सीखेंगे कि किस तरह से अपने आप को कंट्रोल किया जा सकता है, अपने एंगर को, अपने स्ट्रेस को के साथ है। और ऑब्वियसली ये स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए तो है ही है। आप 3 सेकंड तक, 5 सेकंड तक ऐसे रहने के बाद दोबारा से वापस आइए। जब आप वापस आए, रिलैक्स करने लगे, हो सकता है शुरू में ऐसे करने में आपको प्रॉब्लम हो, तो आप अपने हाथों को ऐसे लेके आ सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन अपनी चिन पे आप लोगों को रहना होगा। आप यहाँ पे ऐसे हाथों को लेके आ सकते हैं।
आप लोग सामने अपने हाथों को लेके जा सकते हैं। अगर आप सामने की तरफ जाएं तो फिर अपनी पेशानी को ज़मीन पर रख दीजिए। पांच जो सांसें आपने ब्रीदिंग है, 5 ब्रेथ, उसको प्रैक्टिस कीजिए। उठाइएगा अपने सर को, ये वाली टांग बिल्कुल सीधी। अब उसमें करना क्या है कि आपने दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए पीछे से पाँव आप लोगों ने किया और यहाँ से आप पिल्लू भी ले सकते हो, कुछ तकिया ले सकते हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है वो। तो आप इस पोजीशन में जाएं। देखिए लेफ़्ट वाला पाँव मेरा जो है वो बिल्कुल सीधा है। अमो पूरी तरह से मेरा जो पेट है वो राइट वाली साइड पे, सांस लेते रहिए नाक के जरिए। 5 सेकेंड्स, 7 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। आप अपने कुशन अपने दोनों रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। नए आप लोग होंगे तो हो सकता है आप लोगों को 2 से ज़्यादा कुशन जो हैं वो यूज़ करना पड़े। एक और कुशन हम लोग यहाँ से लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम लोगों ने यहाँ लिया ये कुशन, और अगर हम लोग ज़्यादा आगे मूव नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे कि पूरी तरह से और यहाँ से ये हाथ दोनों इधर आ जाएंगे। ये जो अभी हम लोगों ने योगा के डिफरेंट टेक्निक्स या मेडिटेशन के हवाले से सीखा है, उसके अलावा नेचर के जितना भी करीब आप रह सकते हैं करीब रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नेचर गिव्स अस अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। और ऐसे लोग जो स्ट्रेस और एंगर या एंजाइटी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो जितना ज़्यादा नेचर के पास रहते हैं उतनी ही पॉजिटिव वाइब्स उनकी तरफ आती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं किसी ऐसी सिचुएशन में जहां वो समझते हैं कि उनके लिए सिचुएशंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा जो हम लोग बात करेंगे अभी, वो कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग के हवाले से बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में जब हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह से हम उस सिचुएशन को बेहतर करें, क्योंकि जो ही हम अपनी थॉट्स को चेंज करते हैं उसी वक्त हम लोग उन सिचुएशंस, उन इवेंट या उन पीपल या लोगों की तरफ जैसे सोच रखते हैं या राय रखते हैं, जब उसको हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव, जब स्पेशली होता क्या है कि हम लोग नेगेटिव या इरेशनल वे में किसी भी हाथ, सिचुएशन, लोग या फिर इवेंट के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ पे हमें एंगर जो है एक्चुअली उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, तो बड़ी आसानी से हम लोग उस सिचुएशन में आ जाते हैं एंगर पे। तो कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग में क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग चेंज करते हैं अपने थॉट पैटर्न्स को नेगेटिव टू पॉजिटिव में, और फिर उसी तरह से हम अपने एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस को जो नेगेटिव होते हैं उनको पॉजिटिव में। और उसके साथ साथ कोशिश करें कि जो ट्रिगर करता है हमें, जो प्रॉब्लम, जो सिचुएशन या लोग, उनसे अवॉइड करने की कोशिश करें, ताकि जब तक हम अपने इमोशंस को अच्छी तरह से कंट्रोल ना कर पाएँ, अपने एंगर को कंट्रोल करना ना सीख लें, तब तक हम लोग उनके सामने ना जाएं। अभी हम लोग बात करेंगे कीपिंग अ जर्नल के हवाले से कि आप अपने पास ज़रूर नोट करें अपने पास ऐसी ट्रिगरिंग पॉइंट, ऐसी सिचुएशन जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है, उनको अपने पास ज़रूर नोट करके रख लें, और फिर उसके लिए जो भी आप स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं उसको भी नोट डाउन कर दें, और उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखने की कोशिश करें कि एक्चुअली वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं, उनको फिर आप माइनस कर लें जिसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। और जो टेक्निक्स हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस की, उनको भी अपने पास लिख के रखते, तो उसको उसके साथ पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को इन सिचुएशन से दूर रख सकें, और इससे आप सीख लेंगे कि कौन सा ट्रिगरिंग पॉइंट है जो आपको नुकसान पहुँचाता है। उसके अलावा आप अपना सर्कल ऑफ फ्रेंड्स जो है पॉजिटिव लोगों के साथ वो बढ़ाना शुरू कर दें,
आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ मिलें जिनके साथ आपको पॉजिटिविटी आती है। उसके अलावा अपने साथ जो लोग रहते हैं, अपनी वाइफ, अपना हस्बैंड, अपनी गर्लफ्रेंड या कोई भी ऐसा, उसके लिए आप खाना बनाएं, उनके साथ मिल के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें, खुशी वाला टाइम गुजारें, अच्छा टाइम गुजारें, ताकि वहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले। लोग आपके पास जितने पॉजिटिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। उसके बाद आप अपने सोने के टाइम को, अपना सोना जो है वो उस टाइम को आप ज़्यादा करें। मतलब सोने से मतलब कि जब आप 8 घंटे की नींद, 6 घंटे की नींद वो लाजमी लें, ताकि आप फ्रेश होके उठें, ताकि आप अपने मेंटल स्ट्रक्चर को पॉजिटिव कर सकें। सो विद दिस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग योगा विद THB। कोशिश की कि आपको इसके बारे में बताया जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेंगे। जब ऐसी एंगरफुल सिचुएशन हो तो उस तरह से आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ वेरी गुड डे।